हंसने और हंसाने आ रहे हैं द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नीस की फैमिली राइट हियर ऑन आज तक विथ मी। मेरे साथ कास्ट जुड़ी हुई है और अभी जितना मैंने देखा है काफ़ी मज़ेदार कास्ट है, काफ़ी मज़ा आया ही होगा सेट पे। तो जानते हैं इनसे कि कितना मज़ा आया शूटिंग करते वक्त। तो हम स्टार्ट करेंगे परेश जी आपसे सबसे पहले। हाँ जी। क्या मतलब पहले तो क्या कैरेक्टर के बारे में आपको अच्छा लगा कि आपने साइन किया, एंड ऑल्सो सेट पे कितना मज़ा आया? लोग जानते हैं कि मैंने गुजराती कैरेक्टर्स किए हैं। तो जब राज ने कहा कि ये एक मथुरा बेस्ड फैमिली है और इसमें हमें ब्रिज भाषा बोलनी है, एक डायलेक्ट बोलने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था, क्योंकि कॉमेडी प्रोजेक्ट मैंने बहुत किए हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट के बारे में राज ने बताया कि इसमें आपको डायलेक्ट बोलनी है, तो सबसे पहला मेरा रिएक्शन यही था कि हाँ, मुझे ये करना है। दूसरी बात, ये जो मेरा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर का नाम है पत्ते फूफा। पत्ते फूफा यानी वो ज़िंदगी भर जो ताश खेलते हैं, पैसे कमाते हैं, ताश में जीते हुए पैसों से उसका घर चलता है। घर जवाई है, वो भी हमें बहुत बाद में पता चला। मज़े इसलिए भी क्योंकि एक तो जब आप कॉमेडी करते हैं और जब आपके को एक्टर्स वो भी बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, तो ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट आता है कि हाँ, ये बंदा अपना काम जानता है, तो काम करने का मज़ा आता है। दूसरी बात, लोगों को काम आता है फिर भी इतना उस बात का अहंकार नहीं है, ईगो नहीं लाते बीच में। हम एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि अरे बुआ जी को मैं बोलूँगा कि बुआ जी ये लाइन हम ऐसे बोलें, तो बुआ जी कभी ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं आप मत सिखाइए, मैं कर लूँगी। या तो बुआ जी ने जब मुझे कहा तब मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं बुआ जी ये मैं अपने आप से कर लूँगा, आप मुझे मत बताइए। यानी हर बंदा जो भी हमने या तो क्रिटिसाइज़ किया या तो सजेस्ट किया, सब ने उसको पॉजिटिवली लिया। तो ये होता है कि जब टीम एक पेज पे होती है और जब टीम चाहती है अच्छा काम करना, तब काम अच्छा होता है। लेकिन जो काम करने का मज़ा है, जब लाइक माइंडेड पीपल आते हैं ना, तब काम करने का मज़ा आता है। जो आपने जिसने भी हमारा ट्रेलर देखा होगा, उनको पता चला होगा कि इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि हमने उस तरह के मज़े लूटे हैं हमने सेट पे, और हमने काम में बहुत मज़े किए। खासकर जब हम कॉमेडी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीरियस रोल कर रहे हैं, आपने एटीट्यूड दिखा भी दिया किसी को तो वो चल जाता है। लेकिन कॉमेडी में जो है ना, एक तो टाइमिंग होती है। तो मैं अगर अपने ईगो में अकेले अकेले अपना कितना भी अच्छा कर लूँ, लेकिन अगर मेरी टाइमिंग मेरे को एक्टर्स के साथ नहीं मिल रही है, तो वो मेरा करना नहीं करना बराबर हो जाता है। कॉमेडी के लिए मेरे ख्याल से होता है ना कि कभी कभी सब सितारे मिल जाते हैं। तो ये राज सर और ये थिंकिंग के और जियो के स्टार भी मिले कि सच में लिटरली के ये कास्ट मिली। क्योंकि क्या होता है, देखिए, एक प्रोजेक्ट शुरू होने तक बहुत बार कास्टिंग होती है, रीकास्ट होते हैं लोग, कहानी बदलती है, बनती है, पर ये वहीं से बात शुरू हो जाती है कि जब सितारे अच्छे ही हैं ना। मुन्नेस के सितारे सिर्फ अच्छे नहीं हैं इस सीरीज में, लेकिन अदरवाइज सितारे बहुत अच्छे हैं। और मेरे ख्याल से ये जो टूटे हुए सितारे हैं मुन्नेस की कहानी के, वो ही इसको ऊपर ले जाएगी। आपके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये तो दिग्गज है, जब कॉमेडी की बात करें या एक्टिंग की भी बात करें उसमें, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई मेरे लिए बहुत आसान हो गया जब मुझे पता चला कि क्योंकि मेरे लिए बहुत नया था ये वाला स्पेस, और सब यहाँ पे मुझसे बहुत सीनियर है और बहुत दिग्गज है और इससे कमाल के इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं, इतना मज़ा आता है सेट पे। तो वो बहुत फ़न था। और मेरे बहुत पहले एक गुरु थे, उन्होंने एक बात कही थी, अभी मेरे को ये सब सुन के मेरे को वो बात याद आई। हमारा प्रोफेशन एक ऐसा है जहाँ पे इंसान आप 19 नहीं चलेंगे, कलाकार 19 हो तो चल जाएंगे। बहुत बड़ी बात, तो वो उसने बहुत मदद करी कि सब लोग एक दूसरे को हेल्प करने के लिए और एक दूसरे को उस सीन की मदद करने के लिए, उस सीन को और अच्छा बनाने के लिए इतना सब कर रहे थे। और ऑफ स्क्रीन हम सबका एक दूसरे से इतना मस्त इक्वेशन था। जैसे मैम ने एक बहुत सुंदर कुर्ता मेरे को लाके दिया था। इसका बर्थडे वो था। मेरा बर्थडे था, उसमें मुझे कुर्ता लाके दिया। ये फैमिली ही थी। सुरेश भाई जो हैं, आकाश दवाड़े भाई, उनके साथ में हम लोग बैडमिंटन खेलते थे वहाँ पे। हमने मतलब भर भर के हमने बैडमिंटन खेला है। तो हम जब शूट नहीं कर रहे हैं, या तो हम घूम रहे हैं, या हम कुछ गाने सुन रहे हैं, या कुछ मस्ती कर रहे हैं। परेश सर के साथ में हम शेर व शायरी करते हैं, तो वो एक अलग स्पेस है हमारा, वहाँ पे एक अलग बॉन्डिंग है। तो आप एज एन आर्टिस्ट वो सारी चीज़ें आपके परफॉर्मेंस में और आपके सीन्स को कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि जब आप लोग
एक दूसरे से वैसे करीब होते हैं, तो वो सीन्स में बहुत अच्छे से निकल के आता है। अब आ जाते हैं ये तरफ। आकाश, आप मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये पूरी टीम के साथ? एक्चुअली एक्चुअली नहीं मतलब नहीं मैं बेसिकली कॉपी पेस्ट ही करना चाहूँगा। उन्होंने ऑलमोस्ट 80% बोल दिया है कि नहीं वाकई में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि इतने मातब्बर कलाकार थे, सारे दिग्गज कलाकार थे, और मैंने भी मतलब काफ़ी कुछ काम किया था। एंड कॉमेडी इज़ माय फोर्टे, मतलब इनफैक्ट मैं टाइपकास्ट हो गया था, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी मुझे कुछ अलग ट्राई भी करना है, बट स्टिल कॉमेडी इज़ ऑलवेज फन। और स्पेशली बनवारी जी, परेश जी, सुनील जी, सुनीता जी, चेतन, अभिषेक, इनके साथ काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस इसलिए था बिकॉज व्हेन यू हैव सीनियर एक्टर्स अराउंड, तो क्या है ना, एक आर्टिस्ट को अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। इफ़ यू आर अ गुड लिसनर ना, यू कैन बी अ गुड आर्टिस्ट। और अगर स्पेशली ऐसे सीनियर एक्टर्स हो आपके साथ, तो बैठ के आप बस उनके किस्से सुनो। जैसे बनवारी जी और हम पैकअप के बाद जाते थे तो उनके टूर्स के बारे में वो बता रहे थे, मैं कनाडा गया था, ये किया, फिर ये किस्सा हुआ। तो इससे भी आपको सीखना काफ़ी मिलता है। तो ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन तो मैं सीखा ही बिकॉज इट वाज द प्रोसेस, बट ऑफ स्क्रीन बहुत सीखने को मिला। सो विच इज़ आई गेस द बिगेस्ट टेक अवे। और जैसे सुनीता जी ने कहा कि ये सब जुड़कर आया है, सब ऐसे मुन्नेस की भली किस्मत ये हो, पर ये जुड़ के आया है। बट मुन्नेस की किस्मत कितनी बुलंद है, ये 4 तारीख के बाद उसको पता चलेगा। क्या बात है। बनवारी जी, आप मुझे बताइए, क्योंकि यू आर सराउंडेड बाय ऑल दिस लवली कास्ट मेंबर्स, बट आपका एक्सपीरियंस अपने आप में ही इतना अनोखा रहा है, आपने इंडस्ट्री को चेंज होते हुए देखा है इन मेनी वेज। तो ये शो में पहले तो मतलब हाँ बोलने का सबसे बड़ा कारण क्या था और कितना मजा आया आपको? हाँ का ये था कि मैंने कॉमेडी सर्कस और भी कई सीरियल किए कॉमेडी के। और जब राज जी का फ़ोन आया कि मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, करोगे? मैंने कहा जी पूछने की बात है, कलाकार तो हमेशा चाहता है कि अच्छा काम करने को मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा इस टीम के साथ मुझे काम करने का इसलिए मज़ा आया कि किसी में भी ईगो नहीं थी। और जब आदमी के कुछ सीखने की इच्छा होना, तो आदमी छोटे से लेके बड़े तक सबसे सीखने का मौका मिलता है। परेश जी इतने अच्छे कॉमेडियन और इतना काम कर चुके हैं, सुनीता जी इतना अच्छा काम कर चुके हैं, तो अपने अभिषेक जी, तो क्या है कि जब मैं कुछ कॉमेडी के कई पंचेज आते थे तो मैं कई बार परेश जी से पूछता, परेश जी ये लाइन में जोड़ूं अच्छी है। जैसे एक बड़ा अच्छा सीक्वेंस था कि मेरी लाइन ही नहीं थी उसमें, तो मैंने कहा यार मैं गूंगा बैठा हूँ तो कुछ लाइन बनाऊँ। तो हम जेल में जाते हैं तो ये कहते हैं अब सबको जेल होगी, तो मैं बड़ा इनोसेंट से बोलता, मैं था कि ना ये फांसी होगी, ये बोलते कि फांसी होगी। तो मैं बड़ा इनोसेंट से बोलता था फांसी से कुछ होगा तो ना है, मतलब फांसी से कुछ होगा तो नहीं ना। मैं ये शब्द इन्हें बड़ा अच्छा लगा, बोले हाँ बनवारी जी बोल देना ये। तो क्या है कि ये पंचेज जो हैं कभी कभी जब हम टीम बैठी होती है एक दूसरे से बात करने में, तो पंचेज निकलते हैं, लेकिन वो पंच ठीक है कि वहाँ फिट होगा नहीं होगा, तो हम एक दूसरे से पूछ लेते थे कि भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ, करूँगा कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात है। और फिर गाइड करते थे बनवारी जी, ये ऐसा नहीं। जैसे अभिषेक जी ने भी मुझे कई बार कहा, अरे बनवारी जी इसको ना ऐसे बोलो। तो जैसे एक शब्द था वो हवन कराई लो, तो वो बोलने का अंदाज या वैसा तो सबको अच्छा लगा, तो हम फिर उसको जोड़ देते थे। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा इस टीम के साथ काम करने में। दिख रहा है वो, आप लोगों से बात करते वक्त भी समझ में आ रहा है कि काफ़ी मज़ा आया होगा ऑन सेट। बट मुझे जानना है शादी के बाद, ऑफ कोर्स द बिगेस्ट थिंग इज शादी। और मैंने सुना आपने कहा कि काफ़ी आपको अपने शादी के दिन भी याद आ गए शूट करते वक्त। तो किस तरीके का माहौल था, क्योंकि शादी का जब बात करो, क्या क्या यादें ताज़ा हो गई आपकी? देखिए क्या होता है, शादी, अगर मैं कहूँ कि शादी को सफल बनाना सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता है, पूरी फैमिली का काम होता है ना। तो आज अगर मैं शादी मेरी हो के मेरे 2 बच्चे हैं और अगर मैं अभी भी शादी के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने इस शादी को अच्छी तरह से बनाए रखा है। हम इस शादी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब जब हम ये मुन्नेस की शादी की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने जस्ट शुरुआत की है कि मुन्नेस की शादी करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जब शादी होगी तब शादी के बाद वाले जो किस्से ना वो तभी याद आएंगे। अभी मुझे शादी से पहले वाले किस्से याद आ रहे हैं, जब मैं अपनी बीवी के साथ होने वाली बीवी के साथ घूमने जाया करता था, या छुप छुप के मिलने जाया करता था, या झूठ बोल के हम पिक्चर देखने जाया करते थे। वो सारी बातें याद आती हैं। लेकिन शादी का एक अलग मज़ा है। शादी एक त्यौहार है, एक फैमिली का त्यौहार है। तो हम जब ये शूट कर रहे थे तब हमने इसको त्यौहार की तरह ही एंजॉय किया है। और
ये पूरा त्योहार ये त्योहार ही तो है। हाँ, तो ये है कि जितना हमने एंजॉय किया है, मुझे लगता है कि ऑडियंस भी जब ये सीरीज़ देखेगी तब उतना ही एंजॉय करेगी। एट दिस पॉइंट बिकॉज अब शो बस रिलीज ही होने वाला है कल, कितने नर्वस हो आप, कितने एक्साइटेड हो एट दिस पॉइंट? अभी तो बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, मतलब जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है उसके बाद से लोग अभी सिर्फ ट्रेलर देख के उन्होंने मीम्स बनाए हैं और जो पंच लाइन्स हैं उनको रजिस्टर कर रहे हैं। आपका ये फेवरेट मीम कौन सा है? अभी तो वही वाला है जहाँ पे जो अभी बहुत चल रहे कि चप्पल की भी जोड़ी होती है और हमारा मुन्नस तो चप्पल से बहुत बेटर है। और एक्चुअली ना वो जब हम शूट कर रहे थे हमें उस समय इतनी हंसी नहीं आई थी। उस समय हम लोग बहुत सीरियसली, मतलब हम लोग सब बड़े सिंसियर, फर्स्ट सेकंड डे था हमारा शेड्यूल का और हम लोग बड़े सिंसियर एज अ, मतलब कोई भी ना ऐसा टेढ़ा एक्टर नहीं था। तो बड़े सिंसियरली सब लोग लाइंस कर रहे हैं, उसका डायलेक्ट भी कर रहे हैं। तो हमको उस समय ये रियलाइज नहीं हुआ था, मुझे बिल्कुल नहीं याद है कि मुझे उस समय फनी लगा था। मैं अपने डायलॉग्स अपनी चीज़ में लगी थी, ये मैंने आऊ हाउ सही बोला नहीं बोला। बट अब सच में अब वो दो दो बार सुनकर हंसी आती। इनफैक्ट वो जो एक वो लड़की बोलती है मेरी तरफ से 2 बार ना है, उस पर भी हंसी आती है। वो सब हमने उस समय रियलाइज ही नहीं किया था। आई थिंक वो आजू बाजू की जो एनर्जी होती है उससे भी आपको समझ में आता है कि क्या पंच लाइन बैठा है नहीं बैठा है। क्या होता है ना, जब आपका पहला या दूसरा दिन या तीसरा दिन हो शूट का, हम अपना कैरेक्टर ढूंढते रहते हैं कि यार ये कैरेक्टर में हम क्या करें, तब ध्यान हमारा कैरेक्टर बिल्ड करने में होता है ज़्यादातर। यानी कि हम ये नहीं सोचते कि अच्छा ये पंच पे हंसी आएगी नहीं, अच्छा ये लाइन है तो हम ये कैसे बोलें, ये डायलॉग कैसे बोला, अच्छा ये। और सब नए थे ना हमारे लिए, तो पहली बार सब साथ में शूट कर रहे थे, तो इनको तो अभी हंसी आ रही है लेकिन हमारी तभी बहुत हालत ख़राब हो रही थी। लास्टली मुझे जानना है, हाँ वही मैं पूछ रही हूँ उनको कि जो भी ये शो देखेगा आपके हिसाब से, आप दोनों के हिसाब से क्या टेक अवे होना चाहिए, या क्या हाउ शुड दैट पर्सन फील, या व्हाट शुड दे टेक अवे व्हेन दे वॉच? नहीं, दिस इज़ अ क्लीन फैमिली एंटरटेनर, ये तो है ही। मतलब आप फैमिली के साथ बैठ के अच्छे से देख सकते हो। दिस इज़ अ मोहल्ला एंटरटेनर, बेसिकली पूरा मोहल्ला बैठ के देख सकता है, मज़े ले सकता है, क्योंकि आई एम श्योर हर एक मोहल्ले में ऐसे कैरेक्टर्स होंगे ही। एक ऐसी बुआ होंगी, फूफा जी होंगे, ताऊ जी होंगे, पंडित जी होंगे, सुरेश होगा, सब एग्जैक्टली फैमिली में। मेरे फैमिली में तो है भी कुछ ऐसे लोग। तो यही टेक अवे कि काफ़ी रिलेटेबल है मामला, तो लोग डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि वो शो को उतना ही प्यार मिले जितना आपको मज़ा आया है शूट करते वक्त। थैंक यू सो एक मच। साथ बोलना चाहेंगे, हाँ जी। देखना मत भूलिएगा द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस, ओनली ऑन वुड सिलेक्ट 4th August. Thank you.